नमस्ते। बिहार प्लस में आपका स्वागत है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहले भी नोटिस जारी किया था कि जो दाखिल खारिज है उससे संबंधित भविष्य में आमूलचूल परिवर्तन होगी और वह अब देखने को मिलने जा रहा है। धीरे धीरे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने धीरे धीरे इस पर कार्य करना शुरू किया है। तो इसी क्रम में एक छोटा सा परिवर्तन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे पूरे ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए, आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी ज़मीन का जो मामला है बहुत ही संगीन होने जा रहा है। इस समस्या को समाधान हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार ने जो सुधार किया है, जो सुधार करेंगे, वह एक छोटी सी पहल है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक आया है कि नोटिफिकेशन आया है कि 20 साल पुरानी जो दस्तावेज है, जो रजिस्ट्री है, उसे अब अंचलाधिकारी महोदय न करके एडीएम साहब के जिम्मे देने जा रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने बताया है कि 20 साल जो पुरानी रजिस्ट्री का मामला है, मोटेशन अब सीओ साहब न करके अंचला अधिकारी महोदय इनका दाखिल खारिज करें। ऐसा मैंने क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी पीछे क्या सरकार की क्या मंशा है, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि नकली दस्तावेज 20 साल जो पुराना केवाला है उसका या केवाला है उसका जो दस्तावेज है उस पर अभी वर्तमान में नटवर लाल जैसे बहुत घूम रहे हैं। नटवर लाल जैसे व्यक्ति बहुत घूम रहे हैं। उस केवाला का जो नकली दस्तावेज बना लेते हैं या कॉपीराइट कर लेते हैं या नकल कर लेते हैं और सेम टू सेम नकल कर लेते हैं और उनका दाखिल खारिज अंचल में जाके अंचलाधिकारी के महोदय द्वारा करवा लिया जाता है। और वह एक ही ज़मीन का 2 दस्तावेज होने के कारण वह ज़मीन विवाद में हो जाता है। इस समस्या को निदान हेतु अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक दाखिल खारिज में परिवर्तन किया जा रहा है। जो कार्य है कि 20 साल की पुराना रजिस्ट्री या दस्तावेज जो होंगे उसका दाखिल खारिज सीओ महोदय न करके एडीएम महोदय के द्वारा अब राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने उनके जिम्मे देने का कार्य किया जा रहा है। इससे होगा क्या कि नकली रजिस्ट्री के दस्तावेज बनाने वाले जो गिरोह है उन पर नकल कसेगी, भूमि विवाद कम होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री जायसवाल के द्वारा बताया जा रहा है। राज्य में जो नकली केवाला और ज़मीनी रजिस्ट्री दस्तावेज बनाने वाले रिकॉर्ड काम कर रहे हैं, गिरोह काम कर रहे हैं, उसे हैंडराइटिंग में नकली केवाला बनाकर उसका म्यूटेशन कराने के बाद ज़मीनी विवाद पैदा हो जाती है। और ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया है कि 20 साल से जो पुराना केवाला और रजिस्ट्री है उसका म्यूटेशन अब एडीएम साहब करेंगे। यह अधिकार सीओ साहब से छीन के, अंचलाधिकारी से छीन के एडीएम साहब के जिम्मे होने जा रहा है। इससे नकली ज़मीन दस्तावेज पर काफ़ी हद तक रोक लगने की संकेत मिल रहे हैं। यही नहीं, मेरे द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि मंत्री साहब के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी 36 अंचला अधिकारी महोदय पर कार्रवाई होगी। ऐसे पहले मामला पर बहुत ही संगीन कार्य हो चुका है। इसमें एक तो हैरत अंगेज मामला आया है कि 86 लाख गबन के आरोपी सीओ पर संबंधित जिले के एडीएम एसडीओ डीसीलार ने जांच करवाई है
ने की अनुशंसा कर दी है कि 3 साल से फाइल विभाग में घूम रही है और मामला संज्ञान में आने के बाद फाइल दबाने वाले अधिकारी कर्मी को चिन्हित किया जा रहा है। उन पर भी शीघ्र कार्रवाई होगी और 36 सीओ के खिलाफ राजस्व और भूमि सुधार के तहत फिलहाल कार्रवाई की प्रक्रियाधीन है। तो मैंने यह बता दिया कि 20 साल पुराना जो दस्तावेज है, अब इनका म्यूटेशन भविष्य में राजस्व एवं भूमि सुधार ऐसा व्यवस्था कर रही है कि अंचलाधिकारी के महोदय के हिस्से में न जाके एडीएम साहब के महोदय के द्वारा किया जा रहा है। और कुछ महत्वपूर्ण फैसला और भी लिए गए हैं जो ज़मीन संबंधित है। वह महत्वपूर्ण फैसला है, इसी माह से सीओ यानी अंचलाधिकारी डीसीएलआर और एडीएम के राजस्व न्यायालयों की जो सभी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। फिर डीएम और प्रमंडलीय आयुक्त ने राजस्व न्यायालय के इस पोर्टल से जुड़ेंगे। सरकारी ज़मीन की सुरक्षा के लिए पोर्टल सरकारी भूमि दाखिल खारिज विकसित किया जाएगा। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत दायर वादों अधिकारों अधिनियम अधिकतम 3 माह के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है और भूमि विवाद के अंचल स्तर पर लंबित मामलों जिनका वर्षों से समाधान नहीं हो पा रहा है, अब विभाग में इसके लिए विशेष सेल बनाएगा। तो आज का बात था, यह भूमि संबंधित था। धन्यवाद।